गुजरात डिवीज़न बन गया। मेरे गुजरात के साथियों भाइयों, इस वक्त मैं बछियाना पिंड में खड़ा हुआ हूँ। ये पीछे महकमा नायर की जगह है जहाँ पे गुजरात डिवीज़न के प्रपोज्ड दफातर बनने हैं। वो कहते हैं ना, चोर चोरी तू जाए, हेरा फेरी तू ना जाए। जब हम जवान थे तो एक बड़ा मशहूर केस था कोऑपरेटिव स्कैंडल। उस कोऑपरेटिव स्कैंडल में भी गुजरात के हज़ारों लोग मुतासिर हुए और इस गुजरात डिवीज़न स्कैंडल में भी इस अहले इलाके की ज़मीनें, इस अहले इलाके के लोग मुतासिर हुए। सदके जावा मोनसलाई चौधरी साहब, तुहाडे ते सदके जावा, क्या प्लान बनाया है? इसको कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। आपने 3-4 साल पहले इसकी प्लानिंग की। इधर जितने भी गांव हैं उनके लोगों की ज़मीनें हथियाई। वो एक होता है डीसी रेट, मगर यहाँ पे मोनस रेट चला। जो मोनस लाई ने कहा उस रेट पे उसने जगह खरीदी। उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर, उस वक्त का डीपीओ, उस वक्त का एडीसीआर, उस वक्त का पटवार खाना, उस वक्त के थाने, सब मुलव्वस हैं। लोगों से ज़बरदस्ती उनकी जगह हथियाई गई। इसके जो प्रपोज्ड हेडक्वार्टर है उसके इर्द गिर्द ये सारी ज़मीन आप देखें, ये सारी चौधरी मोनस लाई ने ले ली है। आपको पता है जहाँ पे सरकारी दफातर बनते हैं लोगों का रुझान उस तरफ होता है, लोग उस तरफ उस इलाके को सेफ समझते हैं। यहाँ पे कॉलोनियाँ बननी हैं, यहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स बननी हैं और बल्ले बल्ले चौधरी मोनस लाई ने दिहाड़ लानी है। पंजाबी च मैं गल करांगा, दिहाड़ लानी है। यहाँ के लोगों को मैं मिला, चौधरी मोनस लाई साहब, ये लोग आपको बहुत दुआएं देते हैं। डरें उस वक्त से जब इनमें से किसी की दुआ आपको लग जाए। गुजरात के मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये अरबों का खेल है। ये सड़क, ये आप देखें, ये सड़क, ये 7 अरब रुपए की सड़क है, 7 अरब की, जो यहाँ से शुरू होती है और वो आगे तक जाती है टाल बंगिश तक। मुझे इमरान खान की बातें इतनी पसंद तो नहीं हैं, मगर मुझे उसकी एक बात बड़ी पसंद है। उसने कहा कि परवेज़ लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। खान साहब, अब आपके ये नाक के नीचे ये गुजरात में डाका पड़ रहा है, ये डाका पड़ रहा है। खान साहब, आप बोलें इस डाके पे। यहाँ 3 सितंबर को सुना आप आ रहे हैं, पूरे गुजरात के सामने परवेज़ लाई से माफ़ी मांगे कि मैंने झूठ बोला था, मैंने गलत बयानी की थी, मैंने तुम पे तोहमत लगाई थी। वो हमारे एक एमपीए साहब हैं, सलीम सरवर जोड़ा साहब, कहेंगे कि जी मैंने तो नहीं चोरी की, मैं तो अपनी जदादा भी वेच सड़ियाँ। बड़े शरीफ हैं, मगर यहाँ जोड़ा साहब इस प्रोजेक्ट में आपकी मुजरिमाना खामोशी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते थे तो आपने क्या आवाज़ उठाई? आपने इस करप्शन के लिए आवाज़ उठाई? लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इश्तिहारबाजी शुरू हो रही है, सोशल मीडिया मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारक भाई? मोनस लाई अरबों रुपए कमाएगा, इस बात की मुबारक? या मोनस लाई अपनी पॉलिटिकल एमएनए की सीट पक्की करेगा। नज़ीर वड़ैच साहब हैं, एक इलेक्शन कमीशन में होते थे हरियावाल के पीछे से। उन्होंने कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले चौधरी परवेज़ लाई के साथ बैठ के एक प्रोजेक्ट बनाया कि यहाँ पे एक जट्टों की एमएनए की सीट बनाई जाए, क्योंकि वो शहर गुजरात के बारे में कहते हैं कि जो शहर गुजरात वाले हैं ना, सानू वोट नहीं देंगे, और चौधरी अलाही एंड सन्स गुजरात शहर के लोगों से नफरत करते हैं। तो ये एक सीट क्रिएट की जा रही है यहाँ पे, तहसील कंजा बना के एक एमएनए की। एक चीज़ याद रखिएगा, ये दौलत की हवस कितनी है, कब तक है? आपने और मैंने, हम सब ने एक दिन कब्र में जाना है। हमने सिर्फ लट्ठे की चादर में जाना है। ये सारी जद्दातें यहीं रह जानी हैं।
उस सोने रब ने पूछना है कि आपने दुनिया में क्या किया। ये जो जितने लोग हैं, ये जितने लोगों की जमीनों पे आपने कब्जा किया है, इनकी आएं सोना रब सुन रहा है। गुजरात वालों, आपको जागना होगा, आपको अच्छाई और बुराई में तमीज करनी होगी, आपको अपने हक के लिए उठना होगा। जिंदगी और मौत ये मेरे सोने रब ने के पास है। हम लोग क्यों डरते हैं? और ये अलाई एंड सन्स बंदे नहीं खाते। मैं हर मोड़ पे इनकी बदमाशी, इनकी करप्शन, इनके कब्जों के खिलाफ जंग करूंगा। मैं निकलूंगा, मैं आवाज बुलंद करूंगा। उठो गुजरात वालों, इससे पहले कि देर हो जाए।